नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार जिस खेमे में रहते हैं, जिस तरफ रहते हैं, उस खेमे का, उस कुनबे का पलड़ा भारी होता है। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है और अगर एनडीए में होते हैं तो एनडीए का पलड़ा भारी होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 की 39 सीटों पर बिहार की कब्जा किया था। सवाल यह है कि यह बिहार की राजनीति का स्थापित सत्य है कि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहते हैं उस खेमे का पलड़ा भारी होता है। फिर ये याद दिलाने की जरूरत, ये बताने की जरूरत बार बार जेडीयू को क्यों पड़ रही है? नीतीश कुमार के करीबी लोग ये किसको बता रहे हैं, ये मैसेज किसको दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उस तरफ का पलड़ा भारी होता है? यह बड़ा सवाल है। अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, उनके बयानों से कई संकेत मिलते हैं। अब तक यह बात कही जा रही थी कि 16 लोकसभा सीटों पर जेडीयू की दावेदारी है। जेडीयू कोटे के कई मंत्री कह रहे थे कि 16 सीटें हमारे पास है तो 16 से कम पर हम नहीं लड़ेंगे। इससे आगे बढ़कर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और अशोक चौधरी ने इसका आधार यह बताया है कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उसका पलड़ा भारी होता है। दरअसल अशोक चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन में जेडीयू के 17 सीटों के दावे का आधार भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू 16 सीटों पर जीती थी। कुल मिलाकर 17 सीटों पर हम लोग लड़े थे। इसके साथ जो तस्वीर नीतीश कुमार की पोस्ट की है अशोक चौधरी ने, उसमें लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास एक बड़ा जन आधार है। यह एक बड़ा चेहरा हम लोगों के पास है। नीतीश जी जिस गठबंधन में भी रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा है। तो जेडीयू और जेडीयू के बड़े नेता नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ये बता रहे हैं कि जिस तरफ नीतीश कुमार रहते हैं उस गठबंधन का पलड़ा भारी होता है। सवाल है ये बताने की जरूरत बार बार क्यों पड़ रही है जेडीयू को और क्यों बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहे हैं उस तरफ का पलड़ा भारी रहा है। वैसे तो कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ जो सीट बंटवारा है वो सही समय पर हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि सीट बंटवारा क्या वाकई सही समय पर हो जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीट बंटवारा सही समय पर हो जाएगा, जबकि जेडीयू कोटे के कई मंत्री, कई बड़े नेता ये कह चुके हैं कि सीट बंटवारे में देरी हो रही है। और खबर यहां तक भी आती रही है कि नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन की बैठकों में लगातार इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं कि सीट बंटवारे में देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो जाना चाहिए। तो सवाल सीट बंटवारे को लेकर भी नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर तो देरी हो ही रही है, लेकिन जेडीयू ने एक तरह से पेच फंसा दिया है 16-17 सीटों पर दावा करके। 16-17 सीटों पर अगर जेडीयू लड़ेगी तो जाहिर है आरजेडी भी 16-17 सीटों पर लड़ेगी। तो 17-17 का फॉर्मूला होगा या 16-16 का फॉर्मूला होगा? 16-16 का फॉर्मूला हो आरजेडी जेडीयू के बीच में, या 17-17 का फॉर्मूला हो आरजेडी जेडीयू के बीच में? दोनों फॉर्मूले में कांग्रेस के हिस्से बहुत कुछ आने वाला नहीं है। किसी भी स्थिति में अब यह बात तय नजर आ रही है कि कांग्रेस जितनी सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ी थी उससे बहुत कम सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। तकरीबन आधी सीटों पर, 2019 में अगर 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी तो 2024 में 5 या 4 सीटों पर कांग्रेस को मानना पड़ेगा। कांग्रेस को इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कांग्रेस को त्याग करना पड़ेगा 3-4 सीटों का। यह बात साफ तौर पर नजर आ रही है। तो सीट बंटवारे को लेकर यह मामला है। अशोक चौधरी के बयान ने एक बार फिर गर्माहट ला दी है। अशोक चौधरी जिस तरीके से याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि 17 सीटें हमको चाहिए और नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उस खेमे का पलड़ा भारी होता है, तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा सवाल है
कि सीटों का मसला कब तक सुलझेगा, कैसे सुलझेगा। माना यह जा रहा है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक तो सुलझ जाना है, लेकिन ये पेचीदगी 16-17 सीटों की जो दावेदारी है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है कि क्या आसानी से ये मामला सुलझ जाएगा। और देखना पड़ेगा कि जेडीयू अगर 17 सीटों पर लड़ेगी या 16 सीटों पर लड़ेगी तो फिर आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी और फिर कांग्रेस और वाम दलों के हिस्से क्या आएगा। 3 सीट पर तो सीपीआई ही चुनाव लड़ने का एक तरह से मन बना चुकी है, बेगूसराय, बांका और मधुबनी। तो 3 सीट तो सीपीआई को चाहिए, उसके दावे के मुताबिक। मिलेगा कितना ये हम नहीं जानते, जब सीट बंटवारा होगा तब तस्वीर साफ होगी। सीपीआईएमएल तो पहले ही 5 सीट मांग रही थी, तो 5 सीट सीपीआईएमएल को चाहिए, 3 सीट सीपीआई को चाहिए। कांग्रेस कहती रही है कि 9 सीटों पर हम लड़े थे, 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, तो कम से कम कांग्रेस को भी 6-7 सीट चाहिए। तो सीट तो बिहार में लोकसभा की 40 ही हैं। अब इन 40 लोकसभा सीटों में से किस तरह बंटवारा होगा ये देखना पड़ेगा। और जेडीयू ने ये साफ कर दिया है, बहुत क्लियर कर दिया है, हमारे पास 16 सांसद हैं। अब तो अशोक चौधरी कह रहे हैं कि 17 सीट चाहिए, तो 16-17 जो भी हो वो हमारे पास हैं, बाकी जो सीटें बचती है उसमें आप बांट लीजिए। तो जेडीयू को सीट बंटवारे का इंतजार नहीं है, जेडीयू के लिए सीट बंटवारा कोई मसला है ही नहीं। जेडीयू ने तो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी जहां उसको करना था, जहां उसको लगा कि कर देनी चाहिए। अब चाहे वो प्रेशर पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी रणनीति के तहत जेडीयू ने किया, लेकिन जेडीयू ने ये कर दिया। तो सीट बंटवारे से कायदे से जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू तो कह रही है कि हम 1-2 सीटों की अदला बदली जरूर कर सकते हैं, लेकिन 16 सांसद हमारे पास हैं, तो 16 से कम पर तो हम बात करने को भी तैयार नहीं है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।